वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की डीपीपी नंबर 05 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पाइडर एंड इंसेक्ट मूव एंड रन ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट सिंकिंग बिकॉज ऑफ द इलास्टिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑन द वाटर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। बेटा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फ्लूइड होता है उसकी बेटा जो सरफेस रहती है वहां पे क्या लगा रहता है बेटा, वो मेम्ब्रेन पे एक टेंशन लगा रहता है, जिसे आप किससे जानते हो बेटा, सरफेस टेंशन से। तो एक लेयर बन जाती है जहां पे आपके स्पाइडर हो गए या इंसेक्ट हो गए या मॉस्किटो हो गए, वो वहां पे आराम से चल सकते हैं या फिर तैर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कि मॉस्किटो के तो आपके बेटा एग भी जो ले करता है, एग जो देता है वो वाटर के सरफेस पे देता है। तभी आप डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया यूज करते हो, जिससे कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इन द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin liquid film formed between a U-shaped wire. A light slider supports a weight 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton seen in figure. The length of the slider is 30 centimeter. Its weight is negligible. The surface tension in the film. बेटा सरफेस टेंशन बताना। सबसे पहले यहां पे वेट लिख लेते हैं। वेट कितना है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन। क्लियर? लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो बेटा जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू वेट, और यही बेटा फोर्स किसके बराबर है, 2t इंटू एल के बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टेंशन इक्वल्स टू, बेटा 2l को w से डिवाइड कर दो तो वेट अपॉन 2 इंटू एल आ जाएगा। वेट कितना है बेटा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है? तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025 न्यूटन मीटर। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड ड्रॉप डाया D breaks into 27 tiny drops. The resultant change in energy. बेटा चेंज इन एनर्जी बताना है, ध्यान से सुनो। एक ड्रॉप है जिसका डायमीटर D है, वो ब्रेक हो जाता है 27 टाइनी ड्रॉप्स में, तो आपको चेंज इन एनर्जी बताना है। ठीक है? क्या बेटा इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लग ही रहा होगा, क्योंकि पहले जो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम है वो बराबर होगा 27 ड्रॉप कंबाइन वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि वही तो एक ड्रॉप, वही तो एक बड़ा सा ड्रॉप आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है छोटे 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 कितने ड्रॉप्स में बेटा, 27 ड्रॉप्स में। तो इसका जो वॉल्यूम होगा दिस इज V इनिशियल, और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज V फाइनल। क्लियर? तो यहां पे और कुछ नहीं तो वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो अगर सबसे पहले मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं तो इनिशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम का, क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या डायामीटर दिया गया है, तो ये क्या आ जाएगा, D/2 का होल क्यूब। डायमीटर दिया गया ना, और ये होता है पाई आर क्यूब। और फाइनल जो ले रहे हैं हम लोग, फाइनल वॉल्यूम दैट इज, क्योंकि बेटा 27 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो इस छोटे वाले रेडियस कितना है बेटा, इसका आर है। क्लियर है? अब वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दें हम, वॉल्यूम
कंजर्वेशन, तो लिख सकते हैं V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल। तो V इनिशियल कितना दिया गया है 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म, ठीक है, और 27 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो d क्यूब अपॉन 216 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू r क्यूब। बेटा यहाँ पे क्यूब रूट भेजोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल्स टू d/6, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। क्लियर है? 216 या 218, एक मिनट, हाँ 216 ही आएगा, तो ये कितना आ जाता है बेटा d/6। क्लियर है? अब क्या यहां पे बेटा चेंज इन एनर्जी निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी आप कैसे निकालोगे? आप क्या एनर्जी फाइनल में से माइनस कर दोगे एनर्जी इनिशियल। क्लियर है? तो एनर्जी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इधर पे मैं लिख देता हूं, बेटा फाइनल एनर्जी में आपके पास क्या है? एरिया इंटू टेंशन। तो यहां पे टेंशन कितना आ जाएगा? एरिया कितना है? 4 पाई r क्यूब। अब क्या बेटा फाइनल जो है वो हमारा 27 पार्ट में डिवाइड हो गया, और तब हमारा रेडियस कितना है? d/6। तो ये आ जाएगा d/6 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इंटू टेंशन t इंटू कितने ड्रॉप्स हैं? 27, माइनस इनिशियली क्या था? 4 पाई, डायमीटर कितना ले रहे थे बेटा? d/2 इंटू टी और यहां पे स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे बेटा अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा? 4 पाई और डी स्क्वायर और टी क्या कॉमन आ जाएगा? अंदर क्या बचेगा? 27 अपॉन 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, क्या ये आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा 4 पाई डी स्क्वायर इंटू टी। यहां पे बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट इज 36, और ये आ जाएगा बेटा हमारा 18 ऊपर। क्लियर है? इससे ये कितने टाइम्स चला गया? 2 टाइम्स, और 2 से ये कितना टाइम्स चला गया? 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई टी इंटू डी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 पाई टी इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सेस प्रेशर an air bubble of radius r below the surface of the water is P1. The excess pressure inside a drop of the radius, same radius, बेटा radius कैसी दी गई है? Same. Just outside the surface is P2. If T is the surface tension, then देखो बेटा अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं, एक्सेस प्रेशर, तो बबल के केस में क्योंकि बेटा 2 लेयर की प्रेशर रहती है, ठीक है, तो बबल के केस में कितना होता है? 2t अपॉन स्मॉल आर बोल रहा है तो स्मॉल आर लिख लेते हैं, 2t अपॉन स्मॉल आर होता है। और वही अगर मैं किसके केसेस में देखूं बेटा? ड्रॉप के केस में देखूं तो दिस विल बी 2t अपॉन स्मॉल आर। ये होता है 4t/r और ये होता है 2t/r। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि बेटा जो इसके प्रेशर को, बबल के प्रेशर को क्या बोल रहे थे? P1, और ड्रॉप को क्या बोला है बेटा? P2 बोला गया है। ये क्या है? P1 है, और ये क्या है बेटा? P2 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा फोर्थ वाले का?
दैट इज ऑप्शन नंबर। यहां पे बच्चों एक चीज अपन ने मिस कर दी है, वो ये है कि यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर वो बोल रहा है इनसाइड एन एयर बबल जस्ट बिलो द सरफेस बोला गया है। कहाँ बोला गया है? जस्ट बिलो, आउटसाइड नहीं बोला गया है। तो जब जस्ट बिलो का केस होता है तो वो 2T/R होता है, ना कि 4T/R। तो यहां से हमारा रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, दैट इज P1 इक्वल्स टू P2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये बेटा ध्यान देना कि यहां पे जो लिखा हुआ था दैट इज जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, तब हमारा एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2T/r होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड द आउटर साइड ऑफ द बिग ड्रॉप इज। प्रेशर डिफरेंस बताना है बेटा। बेटा इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे इससे पहले वाला किया गया है। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन, के इनिशियल अगर ड्रॉप जब बड़ा वाला है तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ छोटा वाला ड्रॉप, दैट इज 4/3 पाई r³। क्लियर है? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? r/2 इक्वल्स टू r। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या निकालना है? एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज इक्वल्स टू 2T/R। ये एक्सेस प्रेशर किसका आ जाएगा? बड़े वाले ड्रॉप का। तो प्रेशर ऑफ बिग ड्रॉप लिख दिया। प्रेशर ऑफ स्मॉल ड्रॉप देखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 2T/r। तो ये कितना हो जाएगा? 2T। स्मॉल r किसके बराबर है बेटा? कैपिटल R/2 के बराबर है। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो स्मॉल प्रेशर इक्वल्स टू 4T/R। ये कौन आ जाएगा? एक्सेस प्रेशर आ गया स्मॉल ड्रॉप का। ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं एक्सेस प्रेशर ऑफ बिग ड्रॉप इज हाफ ऑफ स्मॉल ड्रॉप। क्लियर है? तो PB इक्वल्स टू PS/2 कैंसिल आउट करोगे तो 2T/R। तो यहां पे ऑप्शन मैच करते हैं। विल बी सेम एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, गलत। विल बी हाफ ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाफ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ सोप बबल इन अ वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, another soap bubble in the vacuum has radius 4 centimeter. If the two bubble coalesces मतलब combine under a isothermal condition, then the radius of the new bubble is। बेटा नई बबल की रेडियस बताना है। ठीक है, तो पहले बेटा एक ये वाला बबल होगा जिसकी रेडियस आप कितना कह रहे हो? R इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और दूसरा उससे थोड़ा बड़ा है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया है जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल R मान लो, वो बताना है। क्लियर है? क्या बेटा हम लोग इसका प्रेशर कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? द प्रेशर इनसाइड द बबल वो किसके बराबर हो जाएगा? P नेट इक्वल्स टू PA प्लस PB। इसको बेटा A बोल देते हैं बबल, इसको B बोल देते हैं। PA प्लस PB। P नेट किसके बराबर आ जाएगा बेटा यहां पे? क्या? 4T/R। क्लियर है? इनटू इसका बेटा जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R³
दैट इज इक्वल्स टू 4t बाई, इसके रेडियस को मैं r1 बोल देता हूं, इसको r2, तो 4t बाई r1 इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4t बाई r2 इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब। क्या बेटा यहां पे 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट, 4t 4t और 4t कैंसिल, इस r से ये 2 टाइम्स जाएगा, इस r से ये भी 2 टाइम्स जाएगा और इस r से ये भी 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या बचेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r1 कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट r इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ 25, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बेटा? इसका आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 5 न्यूटन मीटर if its thin film is made in a ring of area of 0.2 m square, its surface energy will be। ठीक है, यहां पे बेटा फोर्स कितनी दी गई है टेंशन की? दैट इज 5 न्यूटन पर मीटर, और एरिया कितना दिया गया है? दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू टी इंटू 2a, तो देयरफॉर E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टेंशन कितना है? 5 इंटू 2 इंटू एरिया है 0.02, तो आपकी यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी? दैट इज 0.2 जूल, और जिसे आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻1 जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? अगला सवाल, टू सोप बबल of radii r1 and r2 equals to 4 centimeter and 5 centimeter are touching each other over a common surface SS as shown in figure, its radius will be। क्या बताना है बेटा आप लोगों को? रेडियस बताना है इसकी। अब अगर बेटा इसकी बात करी जाए, किसकी? P एक्सिस निकाल लें, एक्सिस प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू 4t/r। तो अगर पहले वाले बबल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4t/4 हो जाएगा, जिसका रेडियाई 4 सेंटीमीटर है। P2 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4t/5 आ जाएगा। क्लियर? और चेंज इन प्रेशर दैट इज P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल्स टू क्या वो 4t/r के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो P1 माइनस P2 कितना? P1 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 4t/r माइनस P2 की वैल्यू क्या दी गई है? 4t/5 इक्वल्स टू 4t/r। बेटा 40 कैंसल आउट, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20/5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/r। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा 9th का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सोप इज r, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज t, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज डबल। रेडियस को क्या कर दिया? दुगना कर दिया है। ठीक है, द एक्सिस एनर्जी नेसेसरी फॉर द दिस विल बी। बेटा यहां से देखो, सोप बबल को क्या कर दिया? डबल। अगर पहले मैं r ले रहा हूं तो नेक्स्ट मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2r। तो यहां पे देखो एनर्जी इक्वल्स टू बेटा क्या? फोर्स इंटू डी आर, एफ डी आर लिख सकता हूं यहां पे, इंटीग्रल ऑफ। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां पे बेटा फोर्स प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आर हो जाएगा।
तो यहाँ पे E इक्वल्स टू इंटीग्रल चला जा रहा है, E प्रेशर कितना है बेटा 4T/R इंटू एरिया क्या 4πr²। तो बेटा डिफरेंस चाहिए तो आर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4r² माइनस r², यही डिफरेंस इन एरिया आ जाएगा इंटू dr। तो E इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4T/R इंटू 4π इंटू 3r², क्लियर है, इंटू dr आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से बेटा एक r से तो एक r कैंसिल आउट हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 4 दैट इज 48 इंटू T। और यहां पे बेटा इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका r/dr का, क्लियर। यहां पे बेटा पाई भी है, तो इसको आगे बेटा सॉल्व करेंगे तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 इंटू टी इंटू पाई इंटू r/dr का बेटा r²/2 हो जाएगा। 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा दैट इज 24 T/r²। ये हमारा आंसर आ जाएगा 24 T/r², क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट जीपीपी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।